ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। 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 जय महाकाली। वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 132। नवरात्रि आ रही है। अब केवल 2 ही दिन बचे हुए हैं और इस नवरात्रि पे एक चीज बहुत ही विशेष है, वह है सूर्य ग्रहण। 3 तारीख को अर्थात 3 अक्टूबर को नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और उस दिन सूर्य ग्रहण है। और इस बार का सूर्य ग्रहण जो है वो नेगेटिव सूर्य ग्रहण है। ये संसार में विपदा लेकर आएगा और लोगों को बहुत ही परेशान करेगा। पर कहते नहीं है कि मुसीबत में भी एक रोशनी की किरण है। जो लोग मंत्र साधना करते हैं उनके लिए यह विशेष अवसर है। किस चीज़ का? मंत्रों का जाप कर कर मंत्रों को सिद्ध करना। माता के जो भी उपासक हैं, जो माता काली के उपासक हैं, जैसे कि मैं भी एक छोटा मोटा हूँ, तो ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें मंत्रों का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। जो माता काली के उपासक हैं इस टाइम पीरियड में उनको योगिनी साधना करनी चाहिए। अब योगिनी साधना एक लंबी साधना होती है। अगर आप गृहस्थ हैं या फिर आप कामकाजी हैं, आप वर्किंग हैं, आज के ज़माने के हैं, तो ये एक बहुत लंबी साधना होती है। अब हर नवरात्रि पे आप एक योगिनी को सिद्ध कर सकते हैं या प्रसन्न कर सकते हैं। और ये कैसे होगा? जो 108 दीपक मैंने आपसे जागृत करवाए हैं पहले, वो 108 दीपक याद हैं? तो उनमें से आप 64 दीपक निकाल लीजिए। 64 दीपकों को एक चौकोर मुद्रा में बना लीजिए और बीच में कटोरी रखिए, उसके अंदर एक दीपक अलग से रखिए। और ये वह दीपक होगा उस योगिनी के लिए, उस माता योगिनी के लिए जिसको आप जागृत करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने प्रथम योगिनी का मंत्र अभी जाप किया, इसी प्रकार से आपको जाप करना होगा। तो इसमें पूरी प्रक्रिया में आपको एक सुपारी लेनी है। सुपारी को उसी कटोरी में डालना है, दीपक के बगल में। और इन 64 जो क्या कहते हैं दीपक जो आपने लगा रखे हैं, इन सब में भोग प्रसाद लगाने हैं। 9 तरीके के भोग प्रसाद, अंश मात्र, हर चीज़ अंश के रूप में, जैसे मिश्री का दाना, इलायची, लौंग, है ना। इस तरह से 9 प्रकार के आपको भोग इन सारे दियों में लगाने हैं। ये मिट्टी के दिए जो जागृत किए हुए हैं, जिनसे हम यज्ञ हवन किया करते थे, याद है? तो पर जलाना इसमें केवल बीच वाले दिए को है, क्योंकि आप एक ही योगिनी को सिद्ध कर रहे हैं और एक नवरात्रि में आप एक ही योगिनी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो वो ज़्यादा फलदायक होगी। और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें प्रथम योगिनी से स्टार्ट करना चाहिए। तो माला कितनी होनी चाहिए? कितनी माला जाप किया जाए माता की? जैसे अभी जो पहली योगिनी माता का मैंने मंत्र जाप किया था, ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, तो ये माला आपको मिनिमम 9, 11 या फिर 9 के ही आंकड़ों में
आपको करनी है, वो आपकी जैसी इच्छा, जैसी संकल्प, जैसी श्रद्धा। अगर आप नए साधक हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मिनिमम 9 to 11 मालाओं का संकल्प लीजिए रोज़ का। ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, क्योंकि हम लोगों को काम करना है, हर चीज़ करना है, और ये 9 दिन में माता की विशेष कृपा होगी। तो इसलिए माता के अंश की अगर हम सिद्धि करना चाहें, जैसे प्रथम योगिनी की सिद्धि करना चाहें, तो इस नवरात्रि ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ग्रहण लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी संसार पे आने वाली है। तो जो लोग माता की शक्ति का आवाहन करेंगे, माता की पूजा करेंगे कलयुग में, उनके लिए इस समय पूजा करना विशेष फलदायी होगा। बाकियों का मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर ग्रहण लगने पर जब आप जाप कर रहे हैं तो आपकी विशेष रक्षा होगी, आपके भाग्य की विशेष रक्षा होगी। तो क्यों ना इतने दिन माता काली की सेवा करी है, उनकी एक शक्ति के अंश का ही हम आवाहन कर लें। प्रथम योगिनी की पूजा करें, प्रथम योगिनी के मंत्रों का जाप करें। अगर हम जाप ना भी कर पाएँ, मान लीजिए, तो हम YouTube पे सुन सकते हैं, स्वर ध्यान लगा के, आँख मूंद कर, योनि मुद्रा में बैठकर, और हम स्वर ध्यान कर सकते हैं। 5 मिनट का वीडियो आप ऑन कर सकते हैं, उसी के हिसाब से उसे आप लूप में कर सकते हैं, आप जितने टाइम तक करना चाहें। पर अगर आप पूजा करना चाहते हैं सिद्धि हेतु, तो स्थापना करनी पड़ती है सिद्धि के पहले। मैं पिछले 1 साल हो गया है ये 64 योगिनी तंत्र को समझते और इनके मंत्रों का जाप करते, और मैं धीरे धीरे कर इनको अपने अंदर स्थापित कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है। मैं एक गृहस्थ हूँ, मैं कोई तांत्रिक या ऐसा वैसा मतलब नहीं हूँ। मेरे पास काम करने के लिए मैं समाज को देखता हूँ, मुझे हर चीज़ देखनी है, आध्यात्म भी अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैं इस लाइन में हूँ। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके खाना खाता हूँ। कहते हैं आप धीरे धीरे खाना खाइएगा तो आपको हजम हो जाएगा, आप ज़्यादा तेज़ से खाना खाइएगा तो उसी वेग से आपको हर चीज़ मिलने लगेगी, आप उल्टी भी कर सकते हैं। भोजन पच गया तो शक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा काम किया ही क्यों जाए, हम आराम से माता की आराधना प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप रोज़ 11 माला भी कर रहे हैं ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा की, तो आप समझिए आप 9 दिन में कितनी मालाएं कर लेंगे, 81 मालाएं कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नवरात्रि तक आपको यही 9 मालाएं हर दिन करनी है, 9 माला, 11 माला, ऐसे जो आपने संकल्प लिया है वही मालाएं आपको नेक्स्ट नवरात्रि तक करनी है। उसके बाद आप दूसरी योगिनी सिद्ध कर सकते हैं। पर जिस शक्ति का आपने इस नवरात्रि पे आह्वान किया, उसकी सेवा आपको नेक्स्ट नवरात्रि तक करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। अब पूजा का विधान कैसा है? पूजा का विधान बहुत ही सिंपल, जैसा मैंने बताया था कि अपने सिद्धि साधना क्षेत्र में आप आइए, माता का जो आपने मंदिर स्थापित किया है वहाँ आसन लगा कर बैठिए। लाल ऊनी आसन होगा, ठीक है, वाइट भी हो सकता है जैसे आपके गुरु ने बताया हो, या जैसी आपकी सिद्धि हो। वाइट भी कई लोग यूज़ करते हैं माता की पूजा में, और रेड भी यूज़ करते हैं, तो आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं। रेड तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको उसके ऊपर बैठिए और कमरे के अंदर पिंक कलर का बल्ब जलाइए, और सबसे पहले और रोशनी के लिए दिया जलाइए अपने गुरु के पास, और ओम गुरुवाय नमः उनका स्मरण करिए गुरु का। उसके बाद चारों ओर रक्षा क्षेत्र स्थापना करना है। तो रक्षा क्षेत्र स्थापना कई तरीके से हो सकती है, कई लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास गुलाब जल का स्प्रे है तो आप इस बार गुलाब जल का इस नवरात्रि पे, क्या आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि नवरात्रि पे आप गुलाब जल का स्प्रे अपने चारों तरफ करिए, 4 दिशाओं में, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आप करिए। ये रक्षा क्षेत्र है, ये आपके गुरु का रक्षा क्षेत्र है। और एक जो आखिरी स्प्रे है वो अपने ऊपर कर लीजिए।
फिर उसके बाद आप अपनी रक्षा माता का आवाहन करिए। मेरे केस में मेरी रक्षा माता तारा हैं, तो मैं उनका आवाहन करता हूँ और उनके मंत्रों का आवाहन कर कर मैं उनका मंत्र कर कर चारों दिशाओं में यही गुलाब जल का स्प्रे डालता हूँ और एक अपने ऊपर डालता हूँ। फिर उसके बाद आप जल लीजिए और संकल्प लीजिए कि आप ये पूजा किस लिए कर रहे हैं। पहले आप अपने गुरु को आवाहन करिए कि मैं अपने गुरु को फलाने फलाने गुरु के द्वारा आया हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अपने रक्षक के बारे में बताइए, आप अपने रुद्र के बारे में बताइए। फिर उसके बाद आप अपनी जो सिद्धि है उसको आवाहन करिए और जल आचमन करिए और जल छोड़िए। फिर उसके बाद भोग लगाने की बारी आई। सबसे पहले गुरु को भोग लगेगा, एक मिठाई लगेगी, एक मिश्री लगेगी और 2 अगरबत्ती लगेगी और एक फूल माला, ठीक है, फूल सजाने के लिए और माला पहनाने के लिए गुरु जी को। सबसे पहले गुरु की ही पूजा होगी, बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर गुरु का सानिध्य या गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा तो योगिनी सिद्धि में प्रॉब्लम आ सकती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये माता की एक शक्ति है। माता तो बहुत प्यारी है, पर माता की अलग अलग शक्ति अलग अलग स्वभाव की होती है और आपको क्या पता कि ये वाली शक्ति कैसी है ना, और ये आपके साथ क्या व्यवहार करेगी। इसीलिए गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आप फिर भोग लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब दूसरी बार जब आप फिर भोग लगाएंगे तो माता काली को भोग लगाएंगे, अपने हवन कुंड में सारे भोग अर्पण करेंगे। भोग में आपको 9 तरीके की चीज़ें चाहिए, 9 दुर्गा के हिसाब से, ठीक है। 9 तरीके की चीज़ें, इसमें आप हल्दी रख सकते हैं, कुमकुम रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, कपूर रख सकते हैं, लौंग रख सकते हैं, इलायची रख सकते हैं, लैया रख सकते हैं, है ना, और एक मिठाई तो लगेगी, ठीक। तो और 9 दीपकों की स्थापना होगी, क्योंकि 9 दुर्गा की पूजा हो रही है। जैसे मैंने 9 दुर्गा के 9 दीपकों की पूजा आपको दिखाई थी कर उसी तरह 9 दीपकों की पूजा होगी और हर दिन के हिसाब से एक दीपक पे एक मिठाई चढ़ेगी, या अगर आपने पहले दिन ही सारे दीपकों को 9 मिठाई चढ़ाई हुई है तो हर दिन 9 मिठाई चढ़ेगी। तो आप पंचमुखी दिया जो है, जो मैंने आपको दिखाया हुआ अपने हवन कुंड में, वो जलाना है ताकि आपके हवन की स्थापना हो जाए, आपका हवन डिस्टर्ब ना हो। द मोमेंट उसमें से लाइट चली जाएगी, दिया बुझ जाएगा या अग्नि बंद हो जाएगी तो आपका हवन बंद हो जाएगा, तो फिर पूरी पूजा बेकार होने लगेगी। तब भोग माता नहीं ले रही है, तब प्रसन्न होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये हमें सुनिश्चित करना है कि अग्नि कुंड में अग्नि जलती रहे। इसीलिए दीपक की स्थापना, क्योंकि ये घर है, मैं घर के हिसाब से बताता हूँ, मैं जंगल के हिसाब से नहीं बताता हूँ या बड़े मैदान के हिसाब से। हम लोग सब फ्लैट में रहने वाले, घर में रहने वाले, बंगलों में रहने वाले, छोटी जगह में रहने वाले, तो बड़ी मुश्किल से ये सिद्धि स्थापना क्षेत्र बनाया जाता है, एक कमरे को अलग कर। तो उसी तरीके से हम लोग अपने अपने एक्शंस को परिवर्तित कर देते हैं जैसे जैसे कालखंड में समय परिवर्तित होता जाता है। तो हवन कुंड में आपको पंचमुखी दीपक जलाना है, फिर रुद्र का दीपक एक जलाना है उसके अंदर, फिर काली माता के लिए धूमी जमानी है उसके अंदर गुग्गल से, और माता के सामने दिया जलाना है, और इधर 9 जो दुर्गा वाले दिए हैं उनमें भी ज्वाला प्रज्वलित करनी है। सब में कपूर डालेंगे, कपूर से ही करेंगे तो वो एक बार में जलकर डाउन हो जाएगा। ज़्यादा अगर आग दिया जलाने की कोशिश करेंगे हर तरफ तो घर में प्रॉब्लम हो सकती है, आग लग सकती है ना। तो ये काम अपने को नहीं करना है। कपूर से भी वही काम हो जाएगा जो सरसों के तेल के दिए से होता है, ठीक है। भोग लगाना है भगवान को, देवी देवता को, तो वो अग्नि से लगा रहे हैं तो अग्नि तो उसमें भी है, कपूर में भी और तेल में भी है। अब दीपक जो है वो ज़्यादा देर तक जलता है। जैसे जिसकी सिद्धि करनी है हम लोगों को, जिन माता की सिद्धि करनी है, जैसे योगिनी सिद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ 64 उसके बीच में जो एक कटोरी में एक दिया लगाया हुआ है, केवल वो दिया जलेगा। वहाँ कपूर का प्रयोग जो है केवल दिए के अंदर डालने के लिए होगा कि जो जले तो अंत में सब कुछ वो स्वाहा हो जाए, ठीक है। बाकी 64 दियों में 63 दियों में कोई भी दीपक नहीं जलेगा, नहीं तो आपको सबकी मंत्रों का जाप करना पड़ेगा।
ऐसे आपको केवल एक पे ही कॉन्सेंट्रेट होना है। 100 देवी देवताओं को बुलाने से अच्छा केवल एक पे कॉन्सेंट्रेट करिए। एक ही की शक्ति महाशक्ति है, आप उसके आगे बौने हैं, मैं उसके आगे बौना हूँ। बस एक ही आपको सिद्ध हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और माता की इतने दिनों से सब आप भक्ति करते हो, तो ये उस भक्ति की आप टेस्टिंग भी कर सकते हो कि हम कम से कम एक माता का अंश अपने पास बुला लें। तो प्रथम योगिनी की पूजा इस प्रकार से आरंभ करी जाएगी। उसके बाद जब माला जाप होगी तो पहली माला गुरु की होगी, दूसरी माला रक्षक की होगी, तीसरा रुद्र का एक जाप होगा, और चौथा सिद्धि की एक माला होगी, सिद्धि माला होगी। उसके बाद जैसे सिद्धि माला में आप योगिनी माता की जाप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिद्धि माता के टाइम पर काली माता का जाप करता हूँ, और उसके बाद सिद्धि माता का अलग से जाप कर लेता हूँ। अब सिद्धि माता का जो जाप होता है वो आपके संकल्प के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, संकल्प आपने कैसा संकल्प लिया हुआ है, कितनी मालाओं का संकल्प लिया है, उसी प्रकार से आपको स्टार्ट करना है। मैंने आपसे बोला कम से कम 9 या 11, और अदरवाइज 9 के ही आंकड़ों में आप जाप करिए, 9, 18, 27। ठीक है, तो लेकिन जो आप पहले दिन करेंगे वही आपको हर दिन करना होगा। और नवरात्रि के बाद अगर आप जैसे जाप करते हैं तो जिस शक्ति का, जिस योगिनी का आपने आवाहन किया, जैसे मैं प्रथम योगिनी के लिए कह रहा हूँ, तो इनकी कम से कम, भाई बहुत जाप नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं है, तो कम से कम एक माला तो रोज़ जाप करनी ही पड़ेगी। अगर आपको इनको आवाहन किया है, स्थापना की है, और आप इनसे कुछ लाभ लेना चाहते हैं, आप इनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, आप शत्रु को हराना चाहते हैं, कोर्ट केसेस में, किसी भी चीज़ में, ये प्रथम योगिनी आपको सिद्धि देती है। किस चीज़ की? हर सिद्धि को सीखने की, आपके वचन को सत्य करने की, आपको दिव्य दृष्टि देने की, आपको परलौकिक शक्तियों से रूबरू कराने की, और उनके थ्रू आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान देने की, श्राप और वरदान देने की, ऐसी सिद्धि ये प्रथम काली माता की सिद्धि देती है। तो इस नवरात्रि मैं तो सजेस्ट करूँगा आप प्रथम योगिनी की सिद्धि अवश्य करें, और जब भी आप जाप करें सिद्धि का तो हमेशा स्पीड में करें, ताकि आप मालाओं की संख्या बढ़ा सकें। जितनी मालाओं की संख्या बढ़ेगी उतना ही बढ़िया होगा। लेकिन प्रथम दिन जो संकल्प लिया है माला का, वही अंतिम दिन तक करना पड़ेगा, मतलब 9वें दिन तक। उसके बाद आप एक एक भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आज आपने 100 कर दी जोश में और कल होश में आ गए तो 25 में ही लपक गए। ये नहीं होना चाहिए, नहीं, भंग हो जाएगा। और कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए इस बीच में आपको अपना खास ख्याल रखना है, कम से कम झूठ बोलना है, एक टाइम खाना खाइएगा, ये नहीं कि हपक के खाइए, और रात में खाना बिल्कुल नहीं खाइएगा, क्योंकि रात में ही जाप होगा, रात में 2 बजे से सुबह 5 बजे तक। कैसे भी टाइम आप सेट करिए, लेकिन टाइम आपका ऐसा होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जाप करते हुए दिखाई पड़ें, कि आपका भोग प्रसाद लगने के बाद आप जाप कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त आपको पता है 3:30 से 5 बजे के बीच में रहेगा, तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको जाप करते हुए नजर आना चाहिए। भोग आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं लगा रहे हैं, कोई बात नहीं है, जब आप जाप करेंगे तभी आपका भोग ग्रहण होगा, तो ब्रह्म मुहूर्त में आपका जाप होगा तभी वो इफेक्टिव होगा। सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक आपको जाप करना है, उसके बाद उठ जाना है। 3, 6, 9, समझ रहे हैं, ये टाइमिंग्स हैं। जो 6 बजे बैठेगा सुबह, वो 9 बजे तक जाप करेगा, 9 बजे तक उसके पास टाइम है, और जो 3 बजे बैठेगा उसे के पास 6 बजे तक का टाइम है। इसीलिए 2 बजे रात में बैठना है, ताकि आप जो है गुरु माला और बाकी सब मालाएं कर लीजिए, रक्षक माला कर लीजिए, तो सिद्धि माला का जब टाइम आएगा तो वो आपके ब्रह्म मुहूर्त में आएगा, तो जो आपका जाप होगा वो 100 गुना फल आपको देगा उस वक्त। और इस बार की नवरात्रि पे जाप करने का विशेष फल मिलेगा, खास तौर पे माता के भक्तों का। तो ये योगिनी साधना आप अवश्य करें, और वैसे ही करें जैसे मैंने बताया हुआ है, तो अच्छा रहेगा। या अगर आपके गुरु हैं तो भाई आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि कैसे किया जाए। और जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। ओम क्रीं
कालिकाय नमः।